उधर जेपीएससी जेएसएससी मामले में एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। मिथिलेश सिंह उर्फ आरके सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी ने दिल्ली से मिथिलेश सिंह को गिरफ्तार किया है। मिथिलेश सिंह का संबंध परीक्षाओं का संचालन करने वाली कंपनी आईसीएन इंडिया से बताया जा रहा है। सीआईडी के मुताबिक उस पर जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कराने सहित कई गंभीर आरोप हैं। तो आंदोलन का 21वां दिन है। छात्रों की हालत खराब होती जा रही है, लेकिन सरकार अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अभिषेक हमारे संवाददाता रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, किस तरह की तस्वीरें आपको प्रोटेस्ट साइट से छात्रों के आंदोलन स्थल से नजर आ रही है, क्योंकि आज 21वां दिन है आंदोलन का? देखिए, निश्चित रूप से आज 21वां दिन है और आप देखिए किस परिस्थिति में ये छात्र रहने को मजबूर हैं। आप देखेंगे तो पीछे जो है बारिश हो रही है और बारिश का पानी लगभग टेंट के पास तक पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये छात्र जो हैं यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं, आंदोलन पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर सरकार से जो अपनी बात है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आज 21वां दिन है जब ये आंदोलन इस तरीके से चल रहा है। मैम, 21 दिन से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आगे क्या रणनीति है, क्या बातचीत का कोई रास्ता खुला है? नहीं सर, अभी तक कोई बातचीत का रास्ता नहीं खुला सर, और रणनीति का भी नहीं बता पाएंगे। थोड़ा बात नहीं हो पाई अभी इस तरीके का कुछ आगे। सरकार नहीं सुन रही है आप लोगों की? नहीं, अभी तक तो कोई सरकार के यहाँ से कोई सूचना नहीं मिली है। तो आप लोग डिमांड करेंगे, मांग करेंगे कि भाई आप आइए हमसे बात कीजिए? कब तक हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे? सर, ये तभी करेंगे जब सरकार को पता है कि बच्चे यहाँ परेशान है। उसी चीज के लिए सरकार, बच्चों को इंतजार है कि आपका कोई डेलीगेट्स है या फिर आपकी कोई तरफ से कोई सूचना है। तो जब आएगा कोई सूचना तो सर जरूर हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई सूचना आए, हम लोग भी अपनी बातों को रखें। लेकिन यहाँ तो काफी दिक्कत हो रही है, हम देख रहे हैं पानी आ गया है आपकी। आप देख ही रहे हैं, यहाँ हर चीज का दिक्कत है, बहुत तरीके का चीज का दिक्कत सर। रहने का दिक्कत है, खाने पीने का भी इशू है सर। आप देख ही रहे हैं पानी कैसे घुस रहा है, हम लोग सोने का भी परेशानी है सर, लड़कियों को भी दिक्कत है। सरकार को फिर भी नहीं समझ में आ रहा। चाहे सर आज 20वां दिन हो गया, 25 तारीख से अनशन शुरू हुआ था। आप सोचिए, ये देश की बेटियां हैं और 21 दिन से इसी तरीके से आंदोलन पर बैठी हुई हैं, लेकिन आप सोचिए किन परिस्थितियों में इनको रहना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखिए जो टेंट है वहां तक पानी पहुंच गया है और इसके बावजूद इनका जो हौसला है वो नहीं टूटा। यहाँ देखिए बाकी भी छात्र हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। 21 दिन हो गया आप लोगों के अनशन को, अब आगे क्या रूपरेखा, क्या कोई बातचीत का लगता है कि खुलेगा रास्ता? देखिए, हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग क्या रूपरेखा बनाएंगे? हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं मतलब अपने खुद से नहीं बैठे, हम लोग को बैठाया गया है। जो सिस्टम जिस तरह से वर्क कर रही है एजुकेशन को लेकर या कॉम्पिटिटिव एग्जामों को लेकर, इसलिए हम लोग को मजबूरन बैठना पड़ रहा है। अब यहाँ से हम लोग कब उठेंगे, ये गवर्नमेंट और सिस्टम तय करे। यहाँ से बच्चे पुनः लाइब्रेरी को कब लौटेंगे, ठीक है? हमारी जो मांगे हैं, सारी मांगों जब तक अचीव नहीं होती है पूरी नहीं, तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे कंटिन्यूअस। जब तक बैठे रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होती। और देखिए इस तरीके से छात्र जो है आपको सोते हुए नजर आएंगे, रात में इसी तरीके से सोते हैं। नीचे जो है आपको ये त्रिपाल नजर आएगा। इस कंडीशन में आप सोचिए कि ये छात्र जो है वो रहने को मजबूर हैं। और ये जो सरकार अभी यहाँ पर हम देखें कि 3 राउंड की जो वार्ता हुई है, 3 राउंड की जो बातचीत हुई है, उस बातचीत में कुछ भी ऐसा कॉन्क्रीट निकल के सामने नहीं आया, जैसा छात्र बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे, इन तमाम बातों पे सरकार का कोई पक्ष निकल के क्यों नहीं सामने आ रहा है? अब सोचिए कि कल 15 अगस्त है, देश जो है आजादी का जश्न मनाएगा, लेकिन ये छात्र यहाँ पर इसी तरीके से बैठने को मजबूर रहेंगे। तो ये बात सरकार को समझनी होगी, सोचनी होगी कि ये इन्हीं के राज्य के छात्र हैं, इन्हीं के राज्य के बच्चे हैं और ये हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं उनको भैया और चाचा कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन तो शायद उन्हीं भैया या चाचा को अभी फिलहाल इन छात्रों की कोई भी फिक्र नहीं है। 21 दिन तक अगर छात्र भूखे प्यासे हैं, आंदोलन स्थल पर मौजूद हैं, अपना घर बार छोड़कर यहाँ बारिश के बीच और अव्यवस्थाओं के बीच रहने को मजबूर हैं, तो अब तक शायद सरकार के कान पर जू रेंग जाता। लेकिन अब तक हेमंत सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन इन बच्चों को नहीं मिला है। हम आपसे अपडेट्स आगे भी लेंगे अभिषेक। इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा घोटाले का मुख्य आरोपी अभय तिवारी जेल में है। एजेंसियां उससे वहां लगातार पूछताछ कर रही हैं। नवभारत संवाददाता अभिषेक राज वहां पहुंचे और अभय तिवारी का आलिशान बंगला उन्होंने दिखाया। इस बंगले में मौजूद उनकी भाभी ने बड़ी बात कही। अभय तिवारी के बारे में जानकारी नहीं है। अभय की भाभी ने कहा, सीआईडी की टीम हमारे घर आई थी, अभय हमारे साथ नहीं रहते। क्या अभय तिवारी के बारे में कोई जानकारी है आप लोगों को कि इस तरीके से जो आरोप लगे हैं? आप कौन लगती हैं अभय जी की? हम उनके बड़े भाभी हैं। भाभी हैं। आप लोग को कुछ जानकारी थी इस तरीके से? नहीं, कुछ जानकारी नहीं। कभी कुछ पता नहीं चला? नहीं।
तो अभी जो आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर कुछ बताएंगी आप? नहीं, कुछ नहीं पता। हम न्यूज़पेपर में पढ़े तो मुझे पता चला कि वो अरेस्ट हुए। कभी सीआईडी की टीम यहाँ पे आई थी? ये सर CID आई थी। कुछ पूछा आप लोगों से? नहीं, हम लोग से कुछ नहीं पूछा। और घर में कौन कौन लोग और मौजूद हैं? यहाँ कोई भी नहीं है। मेरा फोटो मत लीजिए। नहीं, इनका फोटो मत लीजिए। अगर ये मना कर रही है तो इनका फोटो मत लीजिए। हाँ, हम ऐसे कपड़ा पहने हैं, मेरा मर्जी से मेरा बिना मर्जी के अनुसार मेरा फोटो नहीं, आपका फोटो अगर आप कह रही हैं नहीं लेने के लिए तो बिल्कुल नहीं मेरा फोटो डालिएगा भी नहीं। नहीं, आप बस हम इतना जानना चाहते हैं कि जो आरोप अभय तिवारी पे लग रहे हैं उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, इस मैटर में मुझे जब उतना जानकारी नहीं है तो मैं गलत कुछ बयान नहीं देना चाहती हूँ। मामला न्यायालय में है ना, जो होगा सो वहाँ से। लेकिन आपको लगता है जो आरोप लगे हैं पेपर लिख के वो सही है? अभय तिवारी इस तरीके से इन्वॉल्व रहे हैं? नो सर, इसमें तो कुछ जानकारी नहीं। वो यहाँ रहते नहीं हैं, ठीक है। तो जब आदमी करीब सामने नहीं रहेगा तो कोई कैसे जानेगा। लेकिन जो गंभीर आरोप, करोड़ों रुपए का स्कैम, इस तरीके से पेपर लीक करना, ये सब जो आरोप लगे हैं इस पे कुछ तो परिवार का पक्ष होगा, कुछ तो आप कहना चाहेंगे? नो सर, इसमें मुझे कुछ नहीं पता। हम लोग अलग अलग सब कोई रहते हैं, तो यहाँ वो रहते नहीं, इसलिए नहीं पता है। देखिए, रांची में आरोपी बुधेश्वर भगत ने गुनाह माना है अपना। बुधेश्वर ने CID के सामने पूरे रैकेट का खुलासा किया। 24 अभ्यर्थियों से सेटिंग की बात मानी। 11 अभ्यर्थियों से 1 करोड़ 10 लाख वसूले। बुधेश्वर से जो जानकारी सामने आ रही है, बुधेश्वर NHM कार्यालय में संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर था। उसकी मुलाकात देवघर निवासी अभय कुमार तिवारी से हुई, जिसने जनवरी 2026 में 14वीं GPSC में सेटिंग कराने की बात कही। इसके बाद बुधेश्वर ने धुरवा निवासी संतोष कुमार, धनबाद के कपिल और बरियात के रमेश के जरिए 24 अभ्यर्थी जुटाए और उनके प्रमाण पत्र अभय तक पहुंचाए। अभिषेक, आप अभय तिवारी के घर भी पहुंचे। हालांकि उनकी भाभी का कहना था कि वो वहां रहते नहीं है, लेकिन अभय तिवारी से सलाखों के पीछे जो पूछताछ में जानकारी आ रही है, जो बुधेश्वर से जानकारी सामने आ रही है, एक तरफ आरोपी अपना गुनाह कबूल भी कर चुके हैं कि कैसे 1 करोड़ के ऊपर रकम ली जाती थी। दूसरी तरफ सरकार अभी भी ना छात्रों की जो मांगे हैं वो कितनी जेन्युइन है, इसी से समझ आ सकता है कि आरोपी पूरे रैकेट का पर्दाफाश करते हुए बता रहे हैं कि कैसे स्टूडेंट्स को लाया जाता था, कितना रकम उनसे वसूला, कैसे इस रैकेट को पूरा करते थे। तब भी CID जांच की मांग जो है अब तक पूरी नहीं हुई है यहाँ पर। देखिए, निश्चित रूप से अभय तिवारी की भाभी जो बता रही थी कि वो वहां नहीं रहते, लेकिन जो ऑफिशियल एड्रेस है जो CID ने भी हमें दिया है, जो CID के प्रेस जो रिलीज में भी आया है, वो वहीं का है। अभय तिवारी का घर वही है जहां पर अभय तिवारी रहा करते थे। दूसरी बात, जो दुधेश्वर और बाकी जो तमाम आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं उनसे जो बात निकल के सामने आई है, आप सोच नहीं सकते। 28, 30, 35 इस तरीके से अलग अलग नंबर्स में जो अभ्यर्थी हैं उनको कलेक्ट किया गया था और उसके बाद उनके डेटा को इकट्ठा करवाया जाता था।